हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइकलसन एंड मॉर्ले एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के ईयर में हैं तो आपको पता ही होगा ये एक्सपेरिमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर भी पता होगा कि ये एक्सपेरिमेंट उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बारीकी से मेरे को सुनने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक एक चीज़ क्लियर की हुई है विद थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट और उससे रिलेटेड डेरिवेशन और उसके कंक्लूजन्स भी क्लियर किए हुए हैं। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना होगा और ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी, तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो। ठीक है। In 1887, Michelson and Morley performed an experiment to find the velocity of Earth। तो एक्चुअली था क्या कि माइकलसन एंड मॉर्ले ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने वेलोसिटी ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। और किसके रिस्पेक्ट में? ईथर के रिस्पेक्ट में। ईथर उन्होंने एक फ्रेम एज्यूम किया था कि उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी है, कि मतलब कोई एक फ्रेम है, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी है, और वो फ्रेम का नाम दिया था ईथर। ईथर कैसा फ्रेम था? ईथर एक ऐसा फ्रेम था जिसमें उन्होंने जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे सी मान के एज्यूम किया था कि इस फ्रेम में, ईथर में, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे आप ऐसे जाएं, चाहे आप ऐसे जाएं, चाहे आप ऐसे जाएं, किसी भी डायरेक्शन में जाएं, ईथर में स्पीड ऑफ लाइट सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट है सी, वही रहेगी। ठीक है, एक ऐसा फ्रेम ईथर था। ठीक है, उसमें वेलोसिटी ऑफ अर्थ को कंपेयर करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, वो यही एक्सपेरिमेंट था। Earth relative to ether, which was assumed to be stationary or an absolute frame of reference in which the speed of light is c in all directions. They used a very sensitive interferometer for it, since the aim of this experiment was to compare the speed of light in two different directions। और जो ये एक्सपेरिमेंट का एम था कि हम कैसे वेलोसिटी ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या किया गया था कि टू डिफरेंट डायरेक्शंस में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर किया गया था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक मिरर M1 है, एक मिरर M2 है, एक प्लेट जो है आपकी P है, ये टेलीस्कोप है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये अर्थ के रोटेशन को दिखाया गया। ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है, और अर्थ की वेलोसिटी v यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। अब जो लाइट जो सोर्स S है, ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है और ये एक पार्सली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है, यानी कि यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा। ट्रांसमिशन होके M2 पर जा रहा है, रिफ्लेक्शन होके M1 पर जा रहा है, और दोनों जब बाद में प्लेट P पर आ रहे हैं तो यहाँ पर सुपरपोजिशन हो रहा है। सुपरपोजिशन होने के साथ ही साथ इंटरफेरेंस भी होगा। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप T रखा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसका डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो इसकी थ्योरी कह रही है द apparatus be kept such that PM2 is along the direction of motion of Earth relative to ether if v is the orbital speed of Earth relative to ether। अब इसमें किया क्या गया है कि पहले हम क्या करेंगे कि जो इसको सॉल्व करने के लिए, इसके कंक्लूजन और रिजल्ट तक पहुंचने के लिए पहले हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टाइम निकालेंगे, यानी कि जो आपका टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट है वो PM1 डायरेक्शन में कितना है। ठीक है, और फिर हम इस डायरेक्शन में निकालेंगे। पहले चलिए एक ही डायरेक्शन निकालते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो पहले ये देखते हैं, लेट द apparatus बी केप्ट सच दैट PM2 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ। PM2 जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि PM2 जो ये है, ये इस प्रकार से रखना है कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ के अलोंग हो, मतलब इसी डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही हो। ठीक है,
अब देखिए PM2 is along the direction of motion of Earth relative to ether if v is the orbital speed of Earth relative to ether। v को ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ माना गया, ठीक है। अब हेयर पी डैश इज कंपनसेटिंग प्लेट, यहाँ पर पी डैश कंपनसेटिंग प्लेट रखी गई है ताकि ऑप्टिकल पाथ में सिमेट्री बनी रहे, इसलिए, ठीक है, क्योंकि एक बार यहाँ पर रे जा रही है और एक बार ये ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन ये वाली रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यानी कि दोनों रेज में ऑप्टिकल पाथ की सिमेट्री बनी रहे, इसलिए पी डैश को रखा गया, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल PM1 M डैश, PM1 और M डैश, इस ट्रायंगल को हम कंपेयर करेंगे, फिर हम टाइम ऑफ ट्रेवल निकालेंगे जो कि T1 है। T1 क्या है, इस डायरेक्शन में टाइम ऑफ ट्रेवल, ठीक है, वो भी निकाल रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, PM1 डैश का स्क्वायर इक्वल टू PM1 स्क्वायर प्लस M1 M डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू है CTU यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है और टाइम यहाँ पर TU लिया गया है यहाँ से यहाँ तक जाने का, वो टाइम रख के बाद बाकी वैल्यू को रख के वो हम सब निकालेंगे। तो ये देखिए TU इतना निकल के आएगा L1/√c² माइनस V स्क्वायर। अब टोटल टाइम आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर हम बात करेंगे तो वो 2 टाइम्स हो जाएगी, एक बार जाएगा फिर एक बार आएगा, तो उसका डबल कर देंगे, तो वो T1 इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टाइम निकल के आ रहा है, ठीक है। तो T1 यहाँ पर कितना आएगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे, T1 इक्वल टू 2L1/c ब्रैकेट 1 + V²/2c², ये T1 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब टाइम ट्रेवल ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेट P टू द मिरर M2। अब हम देखेंगे टाइम ट्रेवल P फ्रॉम M2। अभी तक तो हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टाइम निकाला था, इस डायरेक्शन में निकाल रहे PM1 डायरेक्शन में, अब PM2 डायरेक्शन में टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि जब हम अर्थ को इस डायरेक्शन में जाते देखेंगे PM2 डायरेक्शन, P से M2 डायरेक्शन में, तब हमें लगेगा कि अर्थ की वेलोसिटी c-v है, ठीक है। और जब M2 से P डायरेक्शन में जाते देखेंगे तो अर्थ की वेलोसिटी c+v लगेगी। ये रिलेटिविटी के फंडे हैं, ठीक है। तो अब देखिए टाइम ट्रेवल ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेट P टू मिरर M2, वही P से मिरर M2 में जा रही है तो c-v अभी जैसे हमने बताया था। अब M2 से P जा रही है तो c+v, ठीक है। दस टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेट P टू मिरर M2 एंड देन फ्रॉम मिरर M2 बैक टू प्लेट P। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब ऐड करेंगे आप बाकायदे, ऐड करने के बाद ये आपका आएगा T2 इक्वल टू 2L2/c 1 + V²/c², ठीक है। अब देखिए, दस डिफरेंस इन द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक बार तो हमने परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में निकाला टाइम, एक बार इस डायरेक्शन में टाइम निकाला, ठीक है। तो उन दोनों के डिफरेंस में टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो डेल्टा T इक्वल टू T2 तो यही है, और T1 जो ये निकाला है, ठीक है। तो डेल्टा T इक्वल टू क्या है, T2 - T1, तो ये हो जाएगा 2L2/c। वैल्यू पुट करनी है, माइनस का साइन लगाना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। और फिर हेंस द पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये टाइम का डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, डेल्टा x इक्वल टू c डेल्टा t कर देंगे, c से मल्टीप्लाई करना है, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल पाथ डिफरेंस ये आ जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, नाउ द इंटायर एपरेटस इज रोटेटेड बाई 90 डिग्री। अब जो भी एपरेटस आपका रखा था उसको 90 डिग्री पूरा का पूरा रोटेट कर देना है, सो दैट PM1 becomes along the direction of motion of earth and PM2 become perpendicular to the direction of motion of earth, ठीक है। जो PM2 है वो परपेंडिकुलर हो जाए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ के, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो जाए।
तो अब देखिए, अब पूरा प्रोसेस वही है, पूरी कैलकुलेशन उसी टाइप की है। और सिमिलरली पाथ डिफरेंस जो अभी हमने पीछे निकाला था वही पाथ डिफरेंस इस केस में निकाल रहे हैं 90 डिग्री रोटेशन के बाद के केस में। तो वो कितना आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू सी डेल्टा टी डैश। तो उसकी वैल्यू आ रही 2L2 माइनस L1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर L2 माइनस 2L1। ठीक है। The change in path difference between the light waves coming from the two different directions due to rotation of apparatus by 90 डिग्री। तो अब 90 डिग्री का रोटेशन करने के बाद और पहले वाले केस में जो आपका पाथ डिफरेंस आ रहा है, चेंज इन पाथ डिफरेंस हो रहा है, वो क्या हो रहा है। पहले वाले केस में जो पाथ डिफरेंस था और 90 डिग्री रोटेशन के बाद जो पाथ डिफरेंस आया है, उन दोनों पाथ डिफरेंस में क्या चेंजमेंट आ रहा है, उसको निकालने के लिए दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर L1 प्लस L2 आया है। ठीक है। फिर देखिए, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यूज जो पुट करेंगे, सब वैल्यू पुट कर देंगे, सी की वैल्यू और L1 L2 की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है सब पुट करने के बाद x इक्वल टू 22 इंटू 10⁻⁸ मीटर आया। द नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड निकालते हैं x अपॉन लैम्डा के रख के फार्मूला, तो वो 0.4 के लगभग आ रहा है। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इतना आ रहा है। ठीक है। देयर मस्ट ये थ्योरेटिकली आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली क्या होगा वो रिजल्ट भी हम बताएंगे। देयर मस्ट बी ए फ्रिंज शिफ्ट ऑफ 0.4 टाइम्स द फ्रिंज विड्थ बट नो फ्रिंज शिफ्ट was observed. It was negative result of Michelson-Morley experiment. अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, देयर मस्ट बी ए फ्रिंज शिफ्ट ऑफ 0.4 टाइम्स द फ्रिंज विड्थ। जो फ्रिंज शिफ्ट है वो 0.4 टाइम्स होनी चाहिए थी फ्रिंज विड्थ के। ठीक है। पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से 0.4 टाइम्स होनी चाहिए थी फ्रिंज शिफ्ट, बट नो फ्रिंज शिफ्ट वाज ऑब्जर्व्ड। माइकलसन मॉर्ले ने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, कभी 6 महीने बाद किया, कभी 6 महीने पहले किया, कभी सर्दी में किया, कभी गर्मी में किया, लेकिन नो फ्रिंज शिफ्ट वाज ऑब्जर्व्ड। कोई फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाए वो। यह एक निगेटिव रिजल्ट था माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का। ठीक है। कंक्लूजन फ्रॉम निगेटिव रिजल्ट, निगेटिव रिजल्ट से भी बहुत सारे कंक्लूजन निकल के सामने आ रहे हैं। ठीक है। वो क्या क्या हैं, द वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज जीरो रिलेटिव टू ईथर। जो वेलोसिटी ऑफ अर्थ है वो जीरो है रिलेटिव टू ईथर। ईथर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ अर्थ जीरो है। द स्पीड ऑफ लाइट मस्ट बी सी इन ऑल डायरेक्शन रिलेटिव टू ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जो स्पीड ऑफ लाइट है सी है वो सभी डायरेक्शन में सेम ही रहती है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, चाहे वेलोसिटी ऑफ अर्थ के डायरेक्शन में जाएं, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, चाहे कैसी भी डायरेक्शन में जाएं, चाहे ईथर में जाएं, चाहे किसी में जाएं, वो सी ही रहेगी, सी इन ऑल डायरेक्शन रिलेटिव टू ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। द स्पीड ऑफ लाइट डजंट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ सोर्स एंड मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इस पर डिपेंड नहीं कर रही है कि मोशन ऑफ सोर्स क्या है और मोशन ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, उस पर कोई उसका मतलब नहीं है, सभी फ्रेम्स में सेम ही है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर टू बी स्टेशनरी इज फाउंड टू बी रॉन्ग। ईथर को स्टेशनरी मानने वाला कॉन्सेप्ट भी गलत साबित हो गया। ठीक है। ईथर कोई स्टेशनरी नहीं है। ठीक है। ईथर को कोई भी स्टेशनरी नहीं माना गया। ईथर को एक प्रकार का कॉन्सेप्ट, इनका पूरा ईथर वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर दिया। जो इन्होंने स्टेशनरी मान के चला था उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ अर्थ निकाल रहे थे वो पूरा गलत था। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए द वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज जीरो रिलेटिव टू ईथर। वेलोसिटी ऑफ अर्थ ईथर के रिस्पेक्ट में जीरो आई है, रिलेटिव टू जीरो आई है। स्पीड ऑफ लाइट मस्ट बी सी इन ऑल डायरेक्शन रिलेटिव टू ऑल इनर्शियल फ्रेम। जो इनर्शियल फ्रेम लिए हैं हर इनर्शियल फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट को सी ही माना गया है। ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।